देखिए, 1 जुलाई से नए कानून के रूप में अब अपराध दर्ज किए जा रहे हैं और उसी के तहत विवेचना होना है, उसी के तहत कार्रवाई होनी है। हमारी अपराध की जो पत्रकारिता है, अपराध को लेकर के जो हम लोग खबरें लिखते हैं या बनाते हैं, तो बहुत से हमारे साथियों को नए कानून के तहत जो बदलाव हुए हैं उनकी जानकारी नहीं थी। हमारी ये कोशिश रही कि मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति एक संगोष्ठी आयोजित करें जिनमें हमारे नए पत्रकार साथी और जो अपराध की रिपोर्टिंग करते हैं, खास तौर पर उनके लिए कि वह सीखें, वह जानें कि जो रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं, जो नए बदलाव हुए हैं, उसमें कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं या कहीं हम कमज़ोर तो नहीं पड़ रहे हैं। इस संगोष्ठी का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया था कि अपराध का पत्रकारिता का बदलता स्वरूप और नए कानून के परिप्रेक्ष्य में हम कैसे अपनी रिपोर्टिंग करें ताकि अच्छी से अच्छी खबरें भी जाएं। और अब तो जो नए कानून के दायरे बने हैं उसमें अगर आप जानकारी नहीं रखेंगे, दोनों के लिए, वो चाहे पत्रकार हो या पुलिस, अगर जानकारी नहीं रखेंगे तो आप फंसेंगे भी। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिपोर्टिंग करके अब आप बच जाएंगे। रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें तथ्य होने चाहिए, उसमें सबूत होने चाहिए। खासकर आपको इलेक्ट्रॉनिक तथ्य बनाए रखने होंगे। अगर आप कहीं जाएँ घटनास्थल पर तो इलेक्ट्रॉनिक सबूत तो आप ज़रूर इकट्ठा रखें। तो कुल मिला जुला करके हम लोगों की ये कोशिश रही है कि हम लोग एक संगोष्ठी में सीखें भी और अपनी बात रखें। और जो हमारे तीनों अतिथि आए हैं, SPO हैं डॉक्टर BD मिश्रा जी, नए कानून को लेकर के अच्छी जानकारी है, लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। कप्तान साहब भी कानून के अच्छे जानकार हैं। ये जो अधिवक्ता वरिष्ठ हमारे आए हैं, JP सिंह साहब, अच्छे जानकार हैं कानून के। तो कुल मिला जुला करके इनसे हमने सीखा है और अभी इनसे सवाल जवाब भी होंगे कि हम क्या करते हैं, उसमें हमको कहाँ तक जाना चाहिए, आगे कहाँ अपने को रोकना चाहिए, क्या क्या हम प्रकाशित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं और कहाँ हमको कंट्रोल लगाना चाहिए। कुल मिला जुला कर संगोष्ठी की है। मान्यता प्राप्त पत्रकार, रादर मैं सुझाव दूंगा मान्यता प्राप्त प्रकाश नाम कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये शब्द मैंने अभी कुछ ही दिन पहले सुना और समझा। एक पत्र में हमने पढ़ा कि प्रकाश नाथ लिखा था, तो हम एक दिन तक हम और DL साहब ढूंढते रहे कि व्यक्ति है कौन है। फिर हमको पता चला कि नहीं, ये जो पत्रकार महोदय होते हैं या जो प्रिंटिंग प्रेस बेसिकली जो प्रिंट करते, प्रकाशन करते हैं, उनके लिए जो आधिकारिक वर्ड यही है। तो आपके द्वारा ये आयोजित जो नए कानूनों के संबंध में गोष्ठी है, इस गोष्ठी में आमंत्रित करने के लिए मैं आप सभी को, मंचासीन हमारे सभी महानुभावों को, चाहे वो हमारे अधिकारी हों, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, काफी लंबे समय से हमारे साथ काम कर रहे हमारे SPO साहब हैं BD मिश्रा जी, और इस हॉल में जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, आप सबसे कभी ना कभी तो हमारी जरूर मुलाकात कहीं ना कहीं जरूर होती रहती है। कुछ लोगों से हम लोग अक्सर मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ बातचीत होती रहती है। आज का ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून, विशेष रूप से जब अंग्रेजों का शासन था तब से जो कानून पहले से चले आ रहे थे, विशेष रूप से IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, अब वो कानून एक तरह से स्वदेशी कानूनों में तब्दील हो गए। होना भी चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, समय के साथ अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है। और जब अपराधी और अपराध करने का तरीका बदलता है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने का, उसको माननीय न्यायालय में एविडेंस इकट्ठा करके उसमें चार्जशीट प्रस्तुत करने का, और फिर उसके बाद उसका ट्रायल के समय पर जो भी औपचारिकताएं होती हैं
वो भी समय के साथ बदलती है। और मुझे लगता है जो नए हमारे कानून आए हैं, जो जो उसमें चेंजेस की गई हैं, ये भविष्य को देखते हुए भविष्य में कैसी परिस्थितियां होंगी, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन की विश्वसनीयता बनी रहे, कैसे जो ट्रायल है या विश्वसनीयता हमारी इन्वेस्टिगेशन की है वादी के लिए और प्रतिवादी के लिए दोनों के साथ न्याय करे, अन्याय किसी के साथ भी ना हो। अगर वादी ने मुकदमा लिखवाया है तो उसके साथ भी न्याय हो, और जिसके ऊपर मुकदमा लिखा गया है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रायल हो, अंत में न्याय होना चाहिए, जिससे ये लगे कि पूरी प्रोसेस की पारदर्शिता की शुचिता बनी हुई है।